कि जैसे बिहार सरकार ने बोतल बंद करा दिया है बड़े आदमी के लिए, मैं आज 35 साल से यहाँ के गार्जियन को कह रहा हूँ कि भाई बोतल से दूध मत पिलाओ, बोतल से दूध नहीं पिलाओ, है ना। तुरंत में मिकासिन इंजेक्शन, मोनोसेफ इंजेक्शन, है ना, ये लोग, या तुरंत में पानी चढ़ाओ जी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। हे डॉक्टर साहब क्या बात बता दिए आप, ये तो हमारा बच्चा का और टेम्परेचर बढ़ गया। जिंक का घोल, उल्टी दस्तों में अनमोल, बाकी सुई दवाई गोल, आईवी फ्लूइड चलाना गोल, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम संजीव हूँ। आप अभी लोकल न्यूज बिहार देख रहे हैं। अभी हम छपरा शहर के सबसे प्रसिद्ध बाल रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक है डॉक्टर रविशंकर प्रसाद सिंह, इनके पास मौजूद हैं। छपरा में जो वायरल फीवर के नाम से बच्चे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए इनके साथ आए हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, अभी वायरल फीवर चल रहा है बच्चों के अंदर, बच्चे जो बुखार से परेशान हो रहे हैं, क्या उनको बचाव के लिए सबसे पहले क्या कुछ सुझाव होगा आपका? हमारे ख्याल से है कि जब भी वायरल फीवर है तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने पर क्या हो जाता है कि अननेसेसरली, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना है कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन तक यूजुअली। यानी अगर आप 80% केसेस में एंटीबायोटिक्स का शुरू में यूज़ नहीं करते हैं तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। और वायरल फीवर में क्या है कि बहुत तरह का फीवर है वायरल फीवर में है। जैसे अमूमन जो है सर्दी, खांसी, बुखार, ये अमूमन हो गया। कभी कभी क्या हो जाता है कि उसी में जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उनमें ब्रोंकियोलाइटिस का केस ज़्यादा होता है। ब्रोंकियोलाइटिस, एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस। तो एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस में क्या है कि बच्चा जो है वो नाक से पानी बहना, आँख जो है कभी कभी लाल हो जाना, और काफ़ी हाई फीवर हो जाना या लो ग्रेड फीवर ही रहना है, और उसका कुछ देर के बाद, सर्दी खांसी के बाद उसका पसली चलना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट दायित्व है कि बच्चा जितना दूध या जितना भोजन कर रहा है, अगर आधा से कम भोजन कर रहा है तो रियली वो सिक है, उसको मेडिकल एडवाइस ज़रूरत है। पहला बात तो मोटा मोटी आम लोगों की भाषा में कि आधा से कम दूध पी रहा है या आधा से कम भोजन ले रहा है, तब उसको हम सिक मानेंगे, अन्यथा उसको हम सिक नहीं मानेंगे। होम मेड रेमेडीज़ करेंगे। और जो 1 साल से नीचे के बच्चे के लिए है, उसके लिए बेस्ट है कि उसको आप स्टीम इनहेलेशन दीजिए। आप प्लेन पानी का भाप, स्टीम टेंट कहा जाता है। तो स्टीम टेंट क्या होता है कि कुछ नहीं, एक चादर नुमा को है जो छतरी नुमा बना दीजिए और उसका भाप उसके मुंह पे दीजिए। वो 20 मिनट तक दीजिए, दिन भर में 3-4 बार। ये काफ़ी रिलीफ करेगा और होम रेमेडीज़ हो गया आपका। दूसरी बात है कि बुखार के लिए पैरासीटामोल दे दीजिए, 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज दे दीजिएगा, है ना। उसका वजन नाप करके जितना भी होता है पैरासीटामोल दे दीजिए। शुरू में एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई बच्चा, अगर बड़ा बच्चा आ रहा है, अगर पुरलेंट नेजल डिस्चार्ज है, अगर नाक से नेटा जो है गाढ़ा पीला रंग का नेटा आ रहा है, गाढ़ा पीला रंग का कफ आ रहा है, तब है कि उसको वायरल के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसी वायरल फीवर में ही डायरिया भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है केसेस, उल्टी का और पायखाना का। तो उल्टी पायखाना भी पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें ये मैसेज मैं दूंगा कि अगर जो नवजात शिशु हैं, या नवजात शिशु का मतलब हुआ 28 दिन के नीचे का बच्चा, या जो बच्चे एक्सक्लूसिव माँ के दूध पर हैं, सिर्फ माँ के दूध पर है 6 महीना तक, उनको अगर 24 घंटा में 24 पखाना भी करे, खास करके थोड़ा थोड़ा पैखाना, हरा रंग का पैखाना अगर करे, 24 बार भी करे पैखाना, और एक बार इस मौसम में कम से कम 24 घंटा में पेशाब कर रहा है, तो कोई मेडिकेशन नहीं देना है, कोई ORS नहीं देना है। ये मैं कह रहा हूँ, कैटेगराइज कर रहा हूँ आपको। जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पर हैं, लेकिन जो मिक्स फीडिंग पर हैं
तो उनको डिस्करेज कीजिए कि वो बॉटल फीडिंग ना कराएं। ये बॉटल जो है ना हमारा, ये बोतल और चुस्नी, ये इतनी खराब चीज है कि जैसे बिहार सरकार ने बोतल बंद करा दिया है बड़े आदमी के लिए, मैं आज 35 साल से यहाँ के गार्जियन को कह रहा हूँ कि भाई बोतल से दूध मत पिलाओ, बोतल से दूध नहीं पिलाओ, कटोरी चम्मच से पिलाओ, लेकिन अभी भी रिजल्ट बहुत अच्छा हमको नहीं मिलता है। क्योंकि जो बच्चे बोतल और चुस्नी से दूध पीते हैं उनमें सर्दी, खांसी, उल्टी, पैखाना का 28 से 32 गुना ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। तो क्यों नहीं इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता, एक मैसेज दिया जाए कि बॉटल चुस्नी का प्रयोग कम से कम करें या ना करें। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, किसी का तालू कटा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग लॉन्ग शील्ड निपुल देते हैं कि बच्चा सरके नहीं, वो एक स्पेशल कंडीशन है। तो वैसे कितने बच्चे पैदा होते हैं, है ना। तो ये हो गया। दूसरी बात है कि ORS का यूज करना है, डायरिया का केस आ रहा है, तो हमारे घर में अगर कुछ नहीं भी है, अगर मेरे पास ORS नहीं भी है, तो नमक चीनी का घोल कैसे बनाएंगे। तो एक चुटकी, ये बस ये 4 उंगल में जितना चीनी अटे या गुड़ अटे वो ले लेना है 200 ml पानी में, और ये 2 चुटकी, एक चुटकी इसमें 2 फिंगर में जितना नमक अटे वो नमक डाल देना है। ये आपका होममेड ORS हो गया। या माड़ नमक नींबू और घी, माड़ नमक नींबू, लोग घी जरूर यूज करना है डायरिया में। इसलिए घी का हम कह रहे हैं कि बच्चे को जब डायरिया